हर हर महादेव। अपने घर को हील करिए। कैसे कि लोगों के घर में डेथ होती है, फिर वो कुछ टाइम तक सैड रहते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा उभर जाते हैं। लेकिन वो उस जो परेशानी जो मेन होती है ना, वो उसको निकालते नहीं है। जब तक आप उसको निकालोगे नहीं ना, तो जिसकी डेथ हुई है वो आसपास ही रहेंगे। उनका जो जो भी उनका भाव, उनकी सोच, वो सब आपके घर पर असर करेगी। अब समझ लो उन्होंने घर बनवाया, वो ज़्यादा समय तक उस घर में रह नहीं पाए, ठीक है, तो वो उनका जो असर है ना, वो उस घर में रहेगा। चाहे आपने कितने ही अच्छे से उनका सारा संस्कार किया हो। ये चीज़ें लोग समझते ही नहीं है। दुकान में भी लोग लगा देते हैं तस्वीरें वगैरह, घर में भी अब तस्वीरें मत लगाइए। दक्षिण दिशा इनकी बताई गई है, तस्वीर मत लगाइए। फिर भी उस दिशा में भी लगाइए, मत लगाइए, क्योंकि जब तक आप उनको यहाँ से जाने नहीं दोगे, तब तक आप परेशान ही रहोगे। ठीक है, आगे समय ऐसा आ रहा है कि लोग पिंडदान भी नहीं कर पाएंगे, बहुत बुरी गति हो जाएगी। तो ऐसे में आप अभी से ही, जिनकी भी आपके घर में डेथ हुई है ना, मतलब जो भी आपके घर से जा चुके हैं इस दुनिया से, घर के, तो उनका ऐसा करिए कि अपने घर में जो कोई भी है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण घर में ना जोर जोर से करना शुरू कर दें। उस अध्याय को थोड़ा बहुत कर लो, एक अध्याय कर लो डेली, या जो अगर 2 अध्याय बस की हैं तो 2 अध्याय कर लो, आपकी जो भी बस की बात है। आपकी गाड़ी हेल नहीं होगी, आप दूसरी भी खरीद लोगे तो भी उनका ओरा वो उस नई गाड़ी में भी आ जाएगा। उनकी जो छवि है ना, वो उस गाड़ी में भी आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना हम नया घर ले लें, नई गाड़ी ले लें, तो उसमें भी यही ये ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं, उसमें भी उनका असर आएगा। और अपनी शॉप पे भी लोग, पहले घर की बात करते हैं, घर में उनके फोटो मत लगाइए, ठीक है। कहीं डेथ सर्टिफिकेट संभाल के रख लीजिए और सारा कुछ संभाल के रख लो, लेकिन फोटो मत लगाओ। अब लोग कहते हैं हमने तो उनकी ज्वेलरी रख रखी है, हम यूज़ कर रहे हैं उनकी ज्वेलरी, हम उनकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, हम उनके नाम की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो हम नहीं छोड़ते, तो हम फ़ोटो लगाना क्यों बंद कर दें, है ना? हम उन्हें याद करना क्यों बंद कर दें? बेवकूफ़ी है सरासर, कोई लॉजिक नहीं है इस बात में। क्योंकि यहाँ जो
कोई जन्म लेता है ना तो लोग खुशी मनाते हैं। असल में ये खुशी होती ही नहीं है। ये प्रारब्ध होते हैं जिसके कारण आपको ये जन्म लेना पड़ता है और वो आपको काटने ही है हर हालत में। और लोग ये सोच के कि हाँ, घर में मेरे बेटा हुआ है, मेरे नाती पोते हुए हैं, मैं तो भाग्यशाली हो गई, मैं तो सौभाग्यशाली हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। सौभाग्य की निशानी ये नहीं है। सौभाग्य की निशानी वो है कि आपने इस जन्म में आके प्रारब्ध को काटा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रारब्ध काटने ही नहीं आते हैं, हम उन सोल्स को भी उनकी गति तक पहुंचाने के लिए आते हैं। जो सोल्स प्रार्थना करती हैं, कई सोल्स ऐसी हैं जो प्रार्थना करती हैं हमारे घर में जन्म लो और प्लीज हमें हमारा उद्धार करो। तो कई जैसे भाग्यवान पैदा होते हैं तो वो जब तो वो ऐसे भेज देते हैं। तो आपका मकसद ये नहीं होता है कि शादी करके बच्चे करना या ये दादी पोते, नहीं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी इसी में जा रही है। लेकिन अगर आप घर को हील नहीं करोगे, आप अपनी रसोई को हील नहीं करोगे, आप अपनी गाड़ी को हील नहीं करोगे, तब तक सारा जो जो सिस्टम है ना वो सब गड़बड़ी रहेगा। अब वो कैसे हील होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण के जरिए होगा। अगर आप उसको घर में ऊंची आवाज में करोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि धीरे बुदबुदाना, उसे थोड़ा सा चिल्ला के अपने घर को हील करो। आपके वो करने से आपकी गाड़ी भी हील होगी, आपका काम करने का स्पेस भी हील होगा। जहाँ से आप कमाते हो, अर्निंग आती है, वो स्पेस भी हील होगा इस पार्ट से। और वो लोग हील हो जाएंगे जो मतलब आपके उसमें जन्म, मतलब जिनके उसमें आपने जन्म लिया है और वो अभी तक मतलब भटक रहे हैं। मेरे खुद दादा भटक रहे थे। कईयों को गति नहीं मिलती है क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें एक भगवान की शरण मिल जाएगी। ठीक है, प्रेत योनि में रहकर भी भगवान की शरण मिल जाएगी। कई होते हैं जैसे महादेव रखते हैं प्रेत के उसमें, तो महादेव की शरण मिल जाएगी आपके इस पाठ को करने से। मोक्ष और निर्वाणा में फर्क होता है। निर्वाणा तो वो ही पा सकता है जो जिसने जीते जी काफी कुछ जान लिया हो। ठीक है, सुबेरे या शाम का खाना पीना ही नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। ये तो जानवर भी करते हैं। और लोग ये बात समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है उन्होंने क्रियाक्रम कर दिया, सारा संस्कार कर दिया, बस हो गया, काम छुट्टी। पर ऐसा असल में होता ही नहीं है। और आप ऐसे ही इस दुनिया से वैसे ही चले जाते हो, फिर आप भी उनके साथ ऐड हो जाते हो, वो ऐसे ऐड होते चले जाते हैं। और ज़्यादातर सोल ऐसे ही भटक रही हैं। इन सोल्स का भटकना इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कोई इस लाइन में तो इस तरीके से तो पहुंचता ही नहीं है कि आप अपने घर को हील करो। आप अपने घर को हील करोगे, आपकी गाड़ी भी हील होगी। आपका सारा सामान, घर का फर्नीचर आप बदल भी लोगे तो दूसरा सामान लाओगे, नए सामान में भी वही चीजें हो जाती हैं क्योंकि आप ही तो बरत रहे हो ना उसको। ठीक है, तो इन चीजों को ना समझना होगा कि जब तक आप अपने घर को हील नहीं करोगे, आपके साथ साथ ना पूरा घर हील होता है, आपका सामान हील होता है, जो भी आप फर्नीचर इस्तेमाल करते हो सारा कुछ हील होता है ये। तो उस पे कोई एंटिटी आके नहीं बैठेगी। अब लोग संस्कार तो कर देते हैं लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कोई नहीं करता है। और जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है अगर वो कर रहे हैं तो।
कम से कम एक बार तो कर लो। इसके ये 2 खंड में है, ठीक है? इसको करो, गीता प्रेस की लाओ और इसको करो। आप अपने आप को हील करो और अपने घर को हील करो, तो वो सारा सामान हील होगा। सब कुछ ही हील होता चला जाता है। अगर जो सोल्स जिन्हें नहीं मिली है ना, तो आपके फ़ोटो टाँगने से उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपके फ़ोटो टाँगने से उन्हें शांति नहीं मिलेगी, या आपके फ़ोटो टाँगने से उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। तो आप लोग दुकान में भी अपने काम करते हैं, उस जगह में भी टाँग देते हैं इन्हें। अब एक ने टाँग रखी है, उसका ससुर रोज़ भटक रहा है, वो तड़प रहा है, और ऐसी पता नहीं कितनी सोल्स हैं, ये तो मैंने देख ली, तो ऐसी पता नहीं कितनी सोल्स हैं। तो अपने घर को हील करना बहुत ज़रूरी है। मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है आपका, गुरुद्वारों में, मंदिरों में जाकर कुछ नहीं मिलेगा। शुरुआत, और जो सारी नेगेटिविटी हटती है ना, जो अपने अंदर का जो आप ऑरा, जो सारी जो नेगेटिव एनर्जी, अब ये सारी जो बैलेंस में नहीं आती है ना, सब कुछ बैलेंस में नहीं होता है, तो आपका बैलेंस में कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ आपकी बैलेंस में है ही नहीं। गुरुद्वारे जाने से या मंदिरों में जाने से आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं आएगी। आप जब तक अपने घर को हील नहीं करोगे जहाँ आप रहते हो,